फ्रेंड्स, माय नेम इज दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज हम बात करने वाले हैं CVS के बारे में, यानी कि क्रोनिक विलियस सैंपलिंग के बारे में। हम बात करेंगे डिटेल में कि क्या होता है, क्यों कराया जाता है, किन महिलाओं को ये सजेस्ट किया जाता है टेस्ट, क्या प्रोसीजर है इसका, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें जो एक महिला को, जो प्रेग्नेंट लेडी को पता होनी चाहिए इस टेस्ट को करवाने से पहले। तो हम उन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो CVS जो टेस्ट होता है, क्रोनिक विलियस सैंपलिंग जो टेस्ट होता है, ये प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट किया जाता है कराने के लिए। क्यों कराया जाता है टेस्ट? बहुत सारी महिलाओं को क्योंकि बता दिया जाता है, इससे जुड़ी जो डिटेल्स होती हैं वो महिलाओं को नहीं पता होता, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं पता होता। जो CVS टेस्ट होता है, ये होता है बर्थ डिटेक्ट को पता लगाने के लिए। देखिए, जो हमारा बेबी होता है, जो वोम में होता है, वो सही से उसका ग्रोथ हो रही है नहीं, उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें कोई डिले तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। तो इन सभी चीजों को पता लगाने के लिए हम ये जो टेस्ट है CVS टेस्ट ये कराते हैं। वैसे तो इसको कराने के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ये जो टेस्ट है इन्वेसिव टेस्ट है, लेकिन अगर हमें इनिशियली कुछ पता करना होता है कि बच्चा कितना हमारा स्वस्थ है, कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, तो उसको पता लगाने के लिए इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसको पता लगाने के लिए आपके डॉक्टर आपको CVS टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है कब कराया जाता है? ये टेस्ट आपका 11 से 14 वीक्स के बीच में आप इसको करवा सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट आपको पता है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, जो ट्राइसोमी 21 होता है, ट्राइसोमी 13 होता है, ट्राइसोमी आपका 18 होता है। तो इन सभी को पता लगाने के लिए कि है या नहीं, और आपका क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज जानने के लिए कि बच्चे में है या नहीं, इन सभी को जानने के लिए ये जो टेस्ट है डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। जो CVS सैंपलिंग का टेस्ट होता है, ये आपका दो तरीके से होता है। एक होता है एब्डोमिनल, एक होता है सर्विक्स के थ्रू। इसमें क्या होता है कि आपका जो एब्डोमिनल होता है, तो आपका पेट के ऊपर से और जो आपका प्लेसेंटा होता है उसमें, क्योंकि बच्चे के सेल्स भी होते हैं, जिससे कि पता लगा सकते हैं डॉक्टर की लैब में टेस्ट होता है, जो सेल्स होते हैं जो प्लेसेंटा में होते हैं उसको निकाला जाता है। बिल्कुल स्ट्रो टाइप, बिल्कुल थिन एकदम निडल होती है, निडल से जो सेल्स होते हैं डॉक्टर वो निकालते हैं बच्चे के सेल्स। इसको लैब में भेजा जाता है और टेस्ट करवाया जाता है, जिससे कि जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आते हैं। इसी तरीके से जो सर्विक्स वाला जो होता है वो टेस्ट होता है, वो सर्विक्स के थ्रू जो सेल्स होते हैं बच्चे के निडल के थ्रू लिए जाते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है पूरा डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, और उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो एब्डोमिनल होगा या सर्विक्स के थ्रू होगा। तो डॉक्टर एक अल्ट्रासाउंड के से देखकर वो चीजें पता लगाते हैं कि आपका टेस्ट किस तरीके से होगा, आपका एब्डोमिनल या सर्विक्स। इस जो टेस्ट होता है इसमें आपको कुछ ही मिनटों का समय लगता है, लेकिन पूरे प्रोसीजर में अगर आप जाएं पूरा हॉस्पिटल में, और पूरा प्रोसीजर में आपको 2 घंटे आपको मैक्स लग सकते हैं। ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के थ्रू आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे क्रैम्प्स जैसा होता है, हल्का सा वो महसूस होता है। पेन, अगर मैं कहूँ उसको पेन आप नहीं कह सकते, पेन आपको नहीं होता, बस डिस्कम्फर्ट होता है। आपका जो टेस्ट होता है कुछ मिनटों में होता है, फिर आप घर जाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अपना जो ध्यान रखना होता है, थोड़ा रिलैक्स रहना होता है। ज्यादा जो हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती हैं वो आप ना ही करें 1-2 दिन के लिए, कम से कम 3 डेज तक आपको टोटली रेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो आपको अपने डेली रूटीन, जो आपके डेली चोर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। ये जो इसका रिजल्ट आता है, कुछ ही हफ्तों में इसका रिजल्ट आ जाता है। इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है वो इससे आपको नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं इनिशियली कुछ जानने के लिए, तो आपको ये टेस्ट करवाना पड़ता है।
कुछ ही हफ्तों में रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट से के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका जो बच्चा है कितना स्वस्थ है, चाहे वो अगेन मैंने जैसे बताया कि चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। और आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है, पता लग जाता है कि आपके बच्चे के बारे में। अगर आपको डॉक्टर, अगर आपका ये सही आ जाता है, आपको डॉक्टर आगे भी कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें जो कुछ 100% अगर जानना हो और आप बाद में कुछ टेस्ट करवाना चाहते हैं, अगर जो इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो टेस्ट है आपके रह गए हैं, तो आप एमनियोटिक फ्लूइड जो टेस्ट होता है वो आप करा सकते हैं। ये भी इन्वेसिव टेस्ट होता है। और एक होता है नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो होता है NIPT। इस दोनों पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और प्लीज अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी तरह की वीडियो बनाऊं या किसी टॉपिक पर पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।